नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रसायनों के संसार की तरफ से। आज मैं इंटरमीडिएट व हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से आज बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ। उदासीनीकरण विक्रिया या उदासीनीकरण ऊष्मा। प्रश्न पूछा जाता है, उदासीनीकरण विक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर परिभाषित कीजिए, या उदासीनीकरण ऊष्मा क्या होती है, परिभाषित कीजिए। तो मैं आज दोनों ही डिफिनीशन एक साथ लेकर उपस्थित हूँ, उदासीनीकरण विक्रिया और उदासीनीकरण ऊष्मा। उदासीनीकरण विक्रिया हीट ऑफ रिएक्शन, उदासीनीकरण ऊष्मा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जब किसी प्रबल अम्ल की अभिक्रिया किसी प्रबल क्षार के जलीय विलयन के साथ कराते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है, जिसका मान सदैव ही नियत होता है। प्राप्त होने वाली ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं तथा होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जब किसी प्रबल अम्ल की अभिक्रिया किसी प्रबल क्षार के साथ कराते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है लवण और जल प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है, जिसका मान सदैव ही निश्चित होता है। प्राप्त होने वाली ऊष्मा को उदासीनीकरण ऊष्मा तथा होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण विक्रिया या लवणीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अगर हम उदाहरण के रूप में देख लें तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जलीय विलयन की अभिक्रिया एक्वस प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन की अभिक्रिया अगर हम कराते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो होता है हमको क्या प्राप्त होता है, NaCl प्राप्त होता है। साथ ही साथ जल प्राप्त होता है, वह 13.7 किलो कैलोरी जो होती है ऊष्मा प्राप्त होती है, के कैल्स ऊष्मा प्राप्त होती है। अगर हम इस अभिक्रिया को चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर हम आयनिक रूप में इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यह भी NaCl जो है यह भी एक्वस होगा। इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। उत्क्रमणीय अभिक्रिया Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस H2O प्लस 13.7 के कैल्स। यहाँ पर जो समान आयन है उन दोनों को काट लीजिए। Na पॉजिटिव से Na पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, Cl नेगेटिव से Cl नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव क्या बन जाएगा, H2O प्लस 13.7 के कैल्स। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं कि वास्तव में प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली यह जो उदासीनीकरण ऊष्मा होती है यह जल की उत्पादन ऊष्मा होती है। मैंने क्या बताया, मैंने बताया वास्तव में प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली उदासीनीकरण ऊष्मा जल की उत्पादन ऊष्मा होती है। जल की उत्पादन ऊष्मा होती है। तो
किसी प्रबल अम्ल और किसी प्रबल क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्राप्त होने वाली ऊष्मा होती है वह जल की वास्तव में उत्पादन ऊष्मा होती है। अब आप सभी लोगों को उदासीनीकरण ऊष्मा और उदासीनीकरण अभिक्रिया समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।